बोर्ड से अपने घर काम करके वापस लौट रही साइकिल से महिला को एक बाइक सवार टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद उसका मुंह दबाकर खेत की ओर ले जाता है। खेत की ओर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसे जान से मारने की धमकी देता है कि भैया अगर हल्ला किए तो जान से मार दूंगा। मिलता ये साइको ही लगता मुझे। जिस बर्बरता के साथ उसने लूटपाट किया है, जिस बर्बरता के साथ उसने काम किया है, और शाम को दूसरी घटना में तो शाम को 4 बजे, मतलब ये घटना करने से पहले सोचना चाहिए, हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी की। 17 दिसंबर को भिलाई नगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होती है कि सेक्टर 9 ग्राउंड के पास पीजी कॉलेज के पास में सड़क 35 जहां के सूने जंगल में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां आरोपी का बाइक मौजूद होता है और जिस बाइक को पुलिस तलाश कर रही होती है ये वही बाइक होता है। तीसरे दिन 15 तारीख से हम लोगों ने काम चालू किया, 16 तारीख को दिन भर काम किया, 17 तारीख को शाम को फिर एक खबर आती है कि सेम मॉडस ऑपरेंडी में भिलाई नगर में भी एक घटना हुई है, वो भी सेक्टर 9। और वो ऐसे ही महिलाओं को शिकार बनाता है जो घर का काम करती हैं और घर का काम करने के साथ साथ साइकिल से आना जाना करती है। उनके साइकिल को रोकता है और उनके साथ दुष्कर्म करके जेवर लेके भाग जाता है। वासना एक ऐसा शब्द जो इंसान को जानवर बना देता है। वासना के आते ही आदमी आगे पीछे कुछ नहीं देखता। एक ऐसी ही घटना दुर्ग जिले में निकलकर सामने आई है जहां एक आरोपी जो वासना में पूरी तरीके से लिप्त था, उसने 2 घरेलू काम करने वाली औरतों को अपना शिकार बनाया, उनके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उनके पास मौजूद तमाम ज्वेलरीज, जो भी जेवर उन्होंने पहन रखे थे, लूट कर फरार हो गया। क्या कहानी है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि जामुल क्षेत्र में सुविधा अस्पताल के ठीक आगे फटाका दुकान स्थित है। उस फटाके दुकान के पास हाउसिंग बोर्ड से अपने घर काम करके वापस लौट रही साइकिल से महिला को एक बाइक सवार टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद उसका मुंह दबाकर खेत की ओर ले जाता है। खेत की ओर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसे जान से मारने की धमकी देता है कि भैया अगर हल्ला किए तो जान से मार दूंगा। और दुष्कर्म करने के बाद उसके पास मौजूद जेवरात लूट कर ले जाता है। कान की बाली, चांदी के पायल, तमाम चीज़ें लूट कर वहाँ से फरार हो जाता है। महिला थाने पहुँचती है। थाने पहुँच के रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसके साथ क्या कुछ घटनाएं हुई, सारी कहानी बताती है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुँचती है, मौके की जाँच करती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक बाइक उसमें नज़र आती है जिस पर पुलिस का शक जाता है और उस बाइक को नोट डाउन करके उस बाइक की खोजबीन पुलिस चालू कर देती है। 15 दिसंबर की ये घटना है। उसी के कुछ दिन बाद 17 दिसंबर को भिलाई नगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होती है कि सेक्टर 9 ग्राउंड के पास पीजी कॉलेज के पास में सड़क 35 जहां के सूने जंगल में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां आरोपी का बाइक मौजूद होता है और जिस बाइक को पुलिस तलाश कर रही होती है ये वही बाइक होता है। 15 तारीख को एक घरेलू काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद ये आरोपी रुकता नहीं है। ठीक 2 दिन बाद 17 तारीख को फिर से एक दुष्कर्म को अंजाम देता है, फिर से एक लूट को अंजाम देता है। दरअसल जो सेक्टर 9 में घटना हुई, प्रार्थिया थाने पहुंचती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है कि जब वो साइकिल से काम करके अपने घर लौट रही थी, घरेलू काम करके घर लौट रही थी, तो शाम को 4:30 बजे के आसपास उसके साइकिल के सामने एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है। उसके साइकिल के हैंडल को पकड़ लेता है, उसका मुँह दबाकर उसे जंगल की ओर ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद उसके पास से भी मौजूद जितने भी जेवरात थे वो छीन कर भाग जाता है। मगर इस बार उसने बाइक क्यों छोड़ दिया, बाइक छोड़कर क्यों फरार हो गया? दरअसल जब वो इस घटना को कारित कर रहा होता है तभी वहाँ से 2 अबोध बालक यानी 18 वर्ष से कम वर्ष के 2 बालक वहाँ से गुजरते हैं। महिला की आवाज़ सुनते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। वहीं पास में मौजूद एक घर, जिसकी महिला घर से डंडा निकाल के निकलती है कि भाई किस महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है। पहले तो वो लोग सोचते हैं कि पति पत्नी का आपसी विवाद चल रहा है, मगर जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा होता है वो चीख कर बताती है कि ये मेरा पति नहीं है, ये कोई अनजान व्यक्ति है जो मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा है, मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा है। तुरंत वहाँ पर वो 2 अबोध बालक और महिला पहुँचते हैं। जब तक उनको आता देख ये जो आरोपी है वो अपनी बाइक को छोड़कर आनन फानन में वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस जिस बाइक को ढूंढ रही थी वो बाइक उनको सेक्टर 9 में मिलती है। पुलिस को एक बड़ी लीड हाथ लगती है। बाइक की पूरी तरीके से तलाशी लेने के बाद बाइक के पीछे जो बैग लगा रहता है उसमें साहू सर्विस सेंटर का नाम रहता है। पुलिस साहू सर्विस सेंटर पहुंचती है, बाइक का पता लगाती है
तो बाइक जामुल के एसीसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक सीनियर अधिकारी का रहता है, जो काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, और राज मिस्त्री, मेसन मिस्त्री का काम करने वाले एक शख्स को 12,000 रुपये में अपनी बाइक बेच चुके रहते हैं, मगर नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहता है। अब वो जिसका नाम बताते हैं, किसको बाइक बेचा था, उसके पास पुलिस पहुँचती है, उससे पूछताछ करती है। तो राज मिस्त्री के साथ हेल्पर का काम करने वाला एक शख्स जो यूपी से आया हुआ है, 1 साल हुए हैं उसको दुर्ग ज़िले में आए हुए, किराए के मकान में रामनगर के पीछे रावण भाटा जामुल में रहता था वो, और वो इस शख्स सारे घटना को कारित कर रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो वो एक साइको निकलता है जिसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो जगह तलाशता है कौन से सुनसान रास्ते उसे खाली मिल रहे हैं जहाँ पर इस प्रकार की घटना को कारित किया जा सके। वहाँ पर अपनी बाइक को खड़ा करके इंतज़ार करता है अपने शिकार के आने का, और वो ऐसे ही महिलाओं को शिकार बनाता है जो घर का काम करती हैं और घर का काम करने के साथ साथ साइकिल से आना जाना करती है। उनके साइकिल को रोकता है और उनके साथ दुष्कर्म करके जेवर लेके भाग जाता है। उसकी पहली प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है, वो दुष्कर्म करना, अपनी हवस की आँख को बुझाना। उसके बाद जब एक अपराध हो ही गया है तो दूसरे अपराध को क्यों ना कर दिया जाए, ये सोचकर जेवरात भी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। दुर्ग पुलिस उस शख्स को पकड़ती है, पकड़ने के बाद पूछताछ करती है। दरअसल आपको बता दूं, यूपी का रहने वाला हरदेश यादव, पिता सुरेश यादव, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, जो यूपी के गांव मुंडिया का रहने वाला है, वो 1 साल पहले ही यहाँ आया था। अब इस मामले में सिर्फ इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उस मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जिसने उसकी तकदीश नहीं कराई थी, जिसने उसके मुसाफरी दर्ज थाने में नहीं कराई थी। जैसा कि अभी पुलिस सर्च ऑपरेशन चला के ये सबको बता रही है कि जो भी अन्य प्रदेश से रहने आए उसका बायोडाटा, उसका आधार कार्ड आप नज़दीकी थाने में जमा करें, ताकि किसी प्रकार के अपराध को रोका जा सके या अपराध होने के बाद आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। दिनांक 15 तारीख को रात्रि एक महिला थाने में रिपोर्ट करने आई कि वो 6 बजे खेदामारा गांव के रहने वाली है और जामुल इलाके में वो काम करती है, घरेलू काम करती है, और वो घरेलू काम करके जब वापस जा रही थी साइकिल से, तो खेदामारा जो रोड है, बोगदा वाला जो जामुल नंदनी रोड है, वहाँ पर सुविधा हॉस्पिटल है। सुविधा हॉस्पिटल के आगे एक फटाका गोदाम है। वहाँ पर एक लड़का जो है मोटरसाइकिल से उसको गिरा देता है। गिराने के बाद उसको खेत की तरफ अंधेले में ले जाता है और अंधेले में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसके सारे जो जेवरात उसने जो उस टाइम पहने थे, कान की बाली, नाक में पायल, ये सारी चीज़ें उससे लूटपाट कर लेता है और उसका दुष्कर्म भी करता है। इस घटना को जैसे ये थाने के में आया, ये अति संवेदनशील मान करके, और बहुत सेंसिटिव मामला था ये, किसी महिला के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म होना, तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसएसयू की टीम को इसमें लगाए थे और थाने के समस्त लोगों को भी अलर्ट किए थे। इसी तारतम्य में जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाल रहे थे तो एक बाइक का हमको आइडेंटिफाई हुआ, एक बाइक से मोटरसाइकिल में, वो बाइक आइडेंटिफाई हम लोग को हो चुका था। तीसरे दिन 15 तारीख से हम लोगों ने काम चालू किया, 16 तारीख को दिन भर काम किया, 17 तारीख को शाम को फिर एक खबर आती है कि सेम मॉडस ऑपरेंडी में भिलाई नगर में भी एक घटना हुई है, वो भी सेक्टर 9 कॉलोनी में, सेक्टर 9 में। जब इस मामले की रिपोर्ट जब थाने में आती है तो वो वहाँ पर ये मालूम चलता है कि एक मोटरसाइकिल जो घटना स्थल पे है छोड़ गया है वो आरोपी ने। हमने उस मोटरसाइकिल को देखा तो हमको सेम वही मोटरसाइकिल नज़र आई। उस मोटरसाइकिल पे जब हमने काम करना चालू किया तो उस मोटरसाइकिल पे नंबर तो था, मालिक का पता किए तो मालिक जो है वो जामुल में बहुत बड़े अधिकारी थे, एल.एन. पांडे जी। वो 2 साल पहले रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो वापस अपने गांव जा चुके हैं। जब उनसे बातचीत नहीं हो पाई हम लोग को, तो रात को हम लोगों ने उस गाड़ी के बारे में पता करना चालू किया। हमारे साइबर प्रहरी करके एक मैसेज चलता है, साइबर प्रहरी में हम लोगों ने उस मैसेज को डाला कि ये गाड़ी किसकी करके, और उस गाड़ी में एक और चीज़ मिला हम लोग को, जो बैग है उस बैग में एक साहू सर्विस सेंटर करके नाम लिखा हुआ था। बैग में जो पीछे डिक्की होता ना, वो डिक्की में बैग डला हुआ था, उस बैग में लिखा हुआ था साहू सर्विस सेंटर, पथरिया, नंदनी रोड। रात में हम लोगों ने उस बंदे को साहू सर्विस सेंटर वाले को उठा करके गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन कराया, तो उन्होंने बताया कि गांव का एक व्यक्ति है जो उस गाड़ी को लेकर के आया था
और उससे फिर उस बंदे तक पहुंचे जिसने एल पांडे से गाड़ी लिया था। उससे जब पूछताछ किया तो उसने बताया कि वो मैसन का काम करता है, मिस्त्री का, राजमिस्त्री का काम करता है जामुल इलाके में। उस राजमिस्त्री का काम करते समय आरोपी से उसकी जान पहचान हुई और आरोपी को उसने उस गाड़ी की बिक्री कर दिया। उस टाइम तक ये नहीं पता नहीं था कि आरोपी कौन है, हो सकता है आरोपी से भी चोरी हो जाए, गाड़ी बाइक चोरी हो जाए। पर जब हमने उसको जब वहाँ तक पहुँचे तब मालूम चला कि इसने अपराध घटित किया है और ये जामुल इलाके में किराए पर रह रहा था। एक साल से यहाँ पर आया हुआ है। मूलतः बदायूं यूपी का रहने वाला है। ये 22 साल इसकी उम्र है। काम क्या करता सर? ये राजमिस्त्री के अंदर में ही काम करता है। ये घरेलू काम, ये भी घर बनाने का काम करता है ठेकेदार के अंडर में। कहाँ का रहने वाला है? बदायूं ये भी। दो घटनाएं कारित किया है इसने। हाँ। तो दोनों घटनाएं में सेम उसी तरीके से था? सेम मॉडस प्ले, सेम। और घरेलू महिला साइकिल से अगर कोई जा रही हो, सुनसान जगह में अगर मिल जाए तो ये वारदात करेगा। पूछताछ में बताया क्या इसने, क्या कारण था इसका दुष्कर्म करना? क्या साइको? ये मूलतः ये साइको ही लगता है मुझे। जिस बर्बरता के साथ उसने लूटपाट किया है, जिस बर्बरता के साथ उसने काम किया है, और शाम को दूसरी घटना में तो शाम को 4 बजे, मतलब ये घटना करने से पहले सोचना चाहिए, हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी की। पहली घटना कब की इसने? पहली घटना 15 तारीख को। 15 दिसंबर। हाँ, 15 दिसंबर। और उसके बाद दूसरी 17। तो ये टारगेट रैकी कैसे करता था? जा रही कोई रैकी नहीं, तो जो मिल जाए। आपने डाला है ना उसमें रैकी करता था तो? उसने महिला ने ये बताया कि वो उसको वो आरोपी ने ये बोला है कि मैं तुमको 3-4 दिन से वॉच कर रहा था, पर ऐसा नहीं है। उस टाइम जो उसने बोला, उस महिला को जिसने बोला, तो महिला ने जरूर बता दी पुलिस को, पर कोई वॉच नहीं किया था इसने। तो दुष्कर्म करता था, करने के बाद में जेवर वगैरह निकाल देता था? सब पूरा। क्या रखता था? मारपीट भी बहुत पूरा करता था। अच्छा। हाँ, भय में डाल करके सबको सारे काम किया इसने। दोनों महिलाएं कहाँ की है? वहीं की है, जामुल की? नहीं, एक जामुल, एक विजयनगर। एक ब्लेड कर। विजयनगर हाँ, नथिंग, कुछ भी चीज़ नहीं पकड़ता ये, कोई वेपन नहीं। जो पास में पत्थर मिल गया, पत्थर, ये इस टाइप का हरकत है उसका। मतलब उस समय वो अतिरिक्त भय कारित करने वाली पोजीशन में रहता है। कोई भी महिला, अनजान महिला डर सकती है। उम्र कितनी है इसकी? 22 साल, मात्र 22 साल।